हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैं इस पर बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा धर्म से रिलेटेड। इस चैनल का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ धर्म। तो चलिए अपना टॉपिक पर चलते हैं, शुरू करते हैं। हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखा है कि संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। वो बातें कौन कौन सी है? पहला भूमि, धन और तीसरा स्त्री। इसमें लिखा है कि भूमि, धन और स्त्री के चलते जितने भी संसार में अभी तक लड़ाई हुई है और लड़ाई हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। महाभारत भी लिखा है कि महाभारत भी भूमि के लिए ही हुआ था। तो मैं बता दूं कि महाभारत तो भूमि के लिए हुआ ही था, लेकिन इसमें धन और स्त्री का क्या माने भूमिका था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धन मतलब हो गया जमीन जायदाद। आज के भी डेट में आप देखते हैं कि भूमि के लिए भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा है, चाहे पटीदार में भी। माने भूमि के लिए बहुत सारा लड़ाई आज भी होता है और उस समय भी लड़ाई भूमि से ही स्टार्ट हुआ था। और धन जैसे जमीन जायदाद, सोना चांदी आदि बहुत सारा। और स्त्री माने औरत यानी धर्मपत्नी। तो इन तीनों के लिए लड़ाई माने होता है। तो हम बात करेंगे हमारे हिसाब से। तो महाभारत भी जैसे भूमि के लिए हुआ था, लिखा है उसमें, तो उसमें खास तौर पे इस बात पर फोकस किया गया है कि महाभारत भूमि के लिए लड़ाई हुआ था, लेकिन जिसमें धन और स्त्री भी शामिल है। तो हम तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे भूमि, लोग ऐसे कहते हैं, हमेशा लोग कहते हैं कि लड़ाई तो जैसे द्रौपदी के चीरहरण हुआ था उस समय स्त्री के चलते लड़ाई हुआ था, लेकिन मुख्य कारण भूमि से ही था। काहे कि जब बचपन में जब पांडव छोटे छोटे थे, उसी समय से जो मामा शकुनी थे वो हमेशा दुर्योधन को भड़का रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, माने उनके विपक्ष में लड़ाई करने के लिए। इसीलिए मतलब माने आगे चलकर महाभारत का रूप ले लिया। तो बचपन से जैसे भड़का रहे थे, जैसे कि भीम छोटा थे तो उनके खीर में मिला के दे दिए जहर और पानी में फेंक दिया, फिर भी भीम नहीं मरा। उसके बाद लाक्षागृह हुआ। लाक्षागृह मतलब घर में आग लगा दिए गए 5 पांडवों के, लेकिन उससे भी 5 पांडव बच गए। तो अब स्त्री की बात आई। तो स्त्री में जैसे लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए लड़ाई हुआ था, तो हाँ वो भी हुआ था। तो कब हुआ था? जब वो लोग शादीशुदा हो गए। तो जैसे कि भूमि के लिए, धन के लिए लड़ाई हुआ जब शकुनी का दाल नहीं गल रहा था कि कैसे इसको माने बझाया जाए, कैसे इसको फंसाया जाए। तब मामा शकुनी के दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो ना इसको जुआ खिलाते हैं। और वो लोग जुआ खिलाते हैं, दुर्योधन और शकुनी मिलकर जुआ में इनको बाध्य करते हैं खिलाने के लिए 5 पांडवों को। तो वो लोग जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जुआ में शर्त ये रखते हैं कि अगर कोई हार जाएगा, जो पार्टी हारेगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा और 2 वर्ष के लिए अज्ञातवास। तो उसमें तो 5 पांडव हार गए। 5 पांडव हार गए। तो क्या हुआ कि दुर्योधन एक माने बहुत घटिया किस्म का काम किया। उस समय जब 5 पांडव जब अपने पत्नी को भी, द्रौपदी को भी हार गए, तो द्रौपदी के हारने के बाद उसके मन में ख्याल आया दुर्योधन का कि ये तो मेरे भी मजाक उड़ाई थी, तो इसको भी हम
निर्वस्त्र कर देते हैं सभा में, और उसको सभा में घसीट कर लेकर आकर और उसको माने ऐसा काम करता है, माने निर्वस्त्र करने का कोशिश करता है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के लाज को बचाते हैं और साड़ी को भी बहुत बड़ा कर देते हैं, जो दुशासन नहीं खींच पाया। इस कारण ये तो मैंने हो भी किया। उसके बाद जैसे 12 वर्ष जाके मैंने हारने के बाद 12 वर्ष वनवास भी गए और 2 वर्ष अज्ञातवास भी पांचों पांडव किए। उसके बाद भी दुर्योधन ने ये बात कह दिया, जब भगवान कृष्ण जब इनके घर माने दुर्योधन के पास आए प्रस्ताव लेकर कि चलो इतना तो हुआ, जाए दो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब क्या करते हैं कि शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन के पास और कहा कि छोड़िए सब लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए और एक काम कीजिए। धृतराष्ट्र से बोले, जो दुर्योधन के पिताजी थे, उनसे बोले कि चलिए पांचों पांडवों के लिए मात्र 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन क्या किया कि उसने कहा कि हम सुई के नोक तक भी जमीन इन पांचों पांडवों को नहीं देंगे। यहीं पर बात बिगड़ गया और जितने भी ये छोटे छोटे बात हुआ ये बड़ा रूप ले लिया। और पांचों पांडव के जो माँ थी कुंती, वो भी अब समझ गई कि दुर्योधन ऐसे मानने वाला नहीं है, और अर्जुन को ये कह दिया और युधिष्ठिर को कि आप बेटा लड़ाई लड़ो, बिना लड़ाई के हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए लड़ाई शुरू हुआ और इतना बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बड़ा। उसी बीच में जब दुर्योधन लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो भगवान 18 दिन तक युद्ध चला और उसी समय गीता का उपदेश दिए अर्जुन को, और वही गीता आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है, गीता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन एक बात और, आप लोग वीडियो देखिए बढ़िया से, मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जितना भी हम 1 दिन या 2 दिन के अंदर में जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा। और उसको देखिए और इस चैनल को दुलार प्यार दीजिए। हम हमेशा वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।